चुके हैं। हम पर तो इल्जाम भी आया कई साइडों से कि कांग्रेस ने 370 पर कुछ अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया, जबकि हमने पहले ही कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी, जिस वक्त आएगी, हमने पहले भी दिया था 370 और मोदी ने लिया। अब जब हमारी मेजॉरिटी आएगी तब हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। तो हम इस वक्त मोदी को मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त कहना 370 हम लाएंगे, हम उस मेजॉरिटी में नहीं है। तो जो अगले साइड बैठा है उसको हम बैक करने नहीं जाएंगे। तो तब तो लोगों को हमारी बात समझ नहीं आई। आज फारूक साहब या उमर साहब ने वही बात कही कि हम जानते हैं कि अभी हमको नहीं मिलेगा, अभी कोई आगे देने वाला नहीं है। तो यही चीज़ तो हमने अपने तरीके से कहा था कि उसको बाद में देखा जाएगा, या जम्मू कश्मीर को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बाद में देखेंगे जब हम पावर में आएंगे। क्या सरिया लगाई जा रही है। दूसरी बात जी सर। हाँ, दूसरी बात हम काबीना की फॉर्मेशन की बात करें, वो सिलसिलेवार तरीके से आगे चल रहा है। कल मेजर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग की, उसमें अपना नेता चुन लिया। आज कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव पास होगा। पार्टी हाईकमांड को एथोराइज किया जाएगा कि वो जिसको सीएलपी लीडर बनाना चाहे, वो जिसको मुनासिब समझेंगे वो बनाएंगे। वो एआईसीसी करता है। और उसके अलावा फिर आज ही मेरे ख्याल से हमारा सपोर्ट लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, वैसे थे अलायंस पार्टनर, सो दैट वो इस पोजीशन में आए कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपने नंबर्स को लेकर जाए और सरकार फॉर्मेशन का वो दावा करेंगे। उसके बाद गवर्नर और जो लीडर है वो दोनों आपस में एमिकेबली कोई टाइम प्लेस डेट तय करेंगे और उसके हिसाब से वो होगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी उसके पास पावर नहीं होगी, अगर चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जाना होगा लेकिन उसको पहले एलजी साहब से पूछ के जाना पड़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का इसमें कोई खास रेफरेंस थोड़ी है। वो तो दुनिया को पता है कि जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ लागू किया गया, जिसके तहत स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया, तो यूटी जो हमारे पास पूरे देश भर के फार्मूलाज है वो हमें मालूम है। हमने भी यूटियाँ चलाई है, हमने यूटियाँ अच्छे तरीके से भी चलाई, हमसे यूटियाँ ठीक से भी नहीं चली, तो पता है उसमें इख्तियारात क्या है। इसीलिए तो हमने ये जो चुनाव लड़ा, एक एजेंडे पर लड़ा कि हम लोगों के खातिर जो भी सरकार आगे है, मैंडेट मिलने के बाद सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा। रेस्ट नहीं चली, तो पता है उसमें इख्तियारात क्या है। इसीलिए तो हमने ये जो चुनाव लड़ा, एक एजेंडे पर लड़ा कि हम लोगों के खातिर जो भी सरकार आगे है, मैंडेट मिलने के बाद सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा तो पावर्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बढ़ेंगे, कैबिनेट के बढ़ेंगे, एमएलएज के बढ़ेंगे। वही तो हमारी अवाम ने जो जंग लड़ना था उन्हें अपना खूबसूरती से लड़ा। अब जो नुमाइंदे हैं, खासकर मेजॉरिटी पोर्शन, रूलिंग पोर्शन जो बनेगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कोशिश करे। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कमिटेड है। उसने तो जम्मू के चुनाव कैंपेन में कहा है कि स्टेट मैंने देना है, हमारी कमिटमेंट है। और इलेक्शन के बाद हमने पहले ही बोला है, अब इलेक्शन हो चुका है, तो हमने तो कल भी डिमांड किया है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अब इंतजार ना करें कि पहले हम रेजोल्यूशन यहां से मूव करें या कोई बड़ी आवाज। अगर वो कमिटेड है, इलेक्शन भी हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, सरकार भी बन गई, तो उसके बाद में उसको चाहिए कैबिनेट फॉर्मेशन से पहले अगर वो देता है, बिना किसी डिमांड के देता है, तो उसको गुडविल क्रिएट होगा इस खत्ते में। जो लोगों को गुस्सा है कि हमारी स्टेट चीनी, अब अगर वो खुशअस्लूबी के साथ काबीना बनने से पहले स्टेट को रेस्टोर करता है, वो अभी उसके हाथ में है, कर सकता है। तो उसकी इस पूरे खत्ते में, पूरे स्टेट में उसकी इमेज बिल्डिंग होगी कि ही इज मैन ऑफ कमिटमेंट। अदरवाइज जितना अब वो डिले करेगा उतना ही उसको और नुकसान इस खत्ते में। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ क्या आप रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं? नहीं, अभी वो कोई हमारी कॉम्पिटेंस तो नहीं है ना, वो तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है। तो इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन तो पिछले 8 साल से कह रहे हैं और तब से वो चुनाव पर चुनाव किए जा रहे हैं। नहीं, आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे? वो देखेंगे, अभी असेंबली लगने दीजिए, हमारे क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे उनको पहले हमें तरजीह देनी है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है।
और ये जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना था तो अभी तो असेंबली था, पंचायतें नहीं 1.5 साल से हुई, म्यूनिसिपलिटी नहीं हुई। अगर नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था, एक इच्छा था, तो असेंबली के साथ पंचायत भी, डीडीसी भी, म्यूनिसिपलिटी भी करा लेते, लोगों को आसानी हो जाती, 5 साल के लिए सारे यूनिट्स खड़े हो जाते। क्यों नहीं कराया? वो तो मौका उनके पास था, उसके लिए रेजोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं थी, अवेलेबल था सारी सिचुएशन। अब आप इधर अभी रिजल्ट नहीं आए, उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने लग गया कि अब हम दिसंबर तक पंचायतें करेंगे, फरवरी तक म्यूनिसिपलिटी करेंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ हुआ? हमें तो 1 साल तो चुनाव में ही लगेगा। तो इसलिए ये कहने की वाली बातें हैं, मगर ये इस मुल्क में पकने वाली बातें नहीं। क्या एनसी को कांग्रेस की जरूरत है जबकि उन्होंने मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस किया है? उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता है। हमारा अलायंस जो है वो प्रीपोल अलायंस है। तो प्रीपोल अलायंस में किसको किसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है वो नहीं देखा जाता है। ये सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कांग्रेस का साथ होने की वजह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। अदरवाइज अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो शायद इस कश्मीर वैली में इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं लेता। एक गुडविल होता है। अगर हमारी सीटें कम थी, अगर आप प्रपोर्शनेटली देखेंगे तो हमने बेहतर कश्मीर साइड में दिया, तो दैट मीन्स कि कश्मीर के अंदर कांग्रेस की चाहत ज्यादा थी और कांग्रेस लीडरशिप का जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था। अभी अलग बात है, ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रहा था इस साइड से, तो ज्यादा जो मैंडेट है उनके नाम से मिला। मगर जो टफ मामला था, जो असली जम्मू कश्मीर का चुनाव था, वो जम्मू में था। और जम्मू में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस एरिया में 2 या 3 सीटें ही ली और वहां तो कामयाब नहीं हो पाए। और हम अलायंस में भी इसीलिए आए थे कि जो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है उसमें हम दोनों मिलकर कैसे मतलब बीजेपी को पसाड़ लें, उसमें रह गए दोनों। अगर आप वो जम्मू वाला एरिया एक स्टेट का हिस्सा देखें तो वहां तो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाया तो ना ही कांग्रेस को मदद हो पाया। मगर इधर वैली में दोनों का साथ मिलने का बड़ा बेनिफिट दोनों को हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें ज्यादा थी मैदान में, वो ज्यादा मैंडेट, हमारी सीटें कम थी। सारियां लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। तो कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, वो तो हर सरकार में होता है और वो अच्छी बात भी है। हम तो कह रहे हैं आजाद उम्मीदवार तो चलो अभी वो उन्हीं के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे मैदान में, वो तो कोलिशन धर्मा के खिलाफ उनके लोग उतरे थे। जैसे किसी टाइम लद्दाख में पार्लियामेंट्री सीट पर जब कांग्रेस को सीट मिली, उनका आदमी बागी होकर चला गया, बाद में जब वो जीता पर ज्वाइन किया। तो उसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे कई जगहों पर मतलब कोलिशन की सीटें डिस्ट्रीब्यूट होने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग मैदान में उतरे और एक हवा का फायदा लिया और वो जीत गए। तो वो तो कॉमन सेंस, वो तो अंडरस्टूड था कि उनको वापस आना ही है, वो तो प्रॉक्सी थे। तो इसी तरह से हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि जो आगे हमारे मसले हैं, जिसको रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात है, अभी भी हो सकता है बीजेपी तो आएगा नहीं इस साइड, जो नॉन बीजेपी अभी भी 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको ऑफर रहनी चाहिए रूलिंग पार्टी की तरफ से, आओ इस मसले में, जरूरी नहीं कि सरकार का हिस्सा ही बने। जब तक यूटीए सरकार तो बहुत छोटी सी होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की बात नहीं, मगर सरकार के अलावा फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए, बड़े इश्यूज के लिए और भी लोगों को ऑफर जानी चाहिए। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसकी तरफ से हो सकता है वो भी कल उन बड़े इश्यूज में आपको ट्रेजरी बेंचेस के साथ दिखाई देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं।